अब आगे कहते हैं कि ज्यों करी कष्ट जाए पुण्य कोई, जाता ही नींद जुरावे होई। ऐसे भक्त जो विषयी हैं, जिन्हें कुतर्क है, मोह ममता मद है, मान है, ऐसे जो श्रोता बंधु हैं, जो करी कष्ट जाय पुण्य कोई, अगर कोई किसी तरह कष्ट सह करके राम कथा सर के पास जाना भी चाहते हैं, तो जाता ही नींद जराए होई। तो जैसे वहाँ जाते हैं, कथा शुरू हुई और उनको नींद आ गई। उन्हें नींद आ जाती है। चूँकि प्रेम नहीं, पुलक नहीं है, अनुराग नहीं है, इसलिए वह इसलिए कथा वे सुन नहीं पाते, नींद में आ जाते हैं, नींद पड़ जाता है। जड़ता जार विषम उर लागा, गए उन समजन पावय भागा। ऐसा श्रोता अभागा है, भाग्यहीन है वह, कि जाते ही जैसे ही वह कथा सर के पास जाता है, जाते ही जरता जार विषम, उसको विषम ज्वर, उसमें ठंडा लग जाता है, विषम ज्वर आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है उसको। भले वह कथा सर में पहुँच कर भी मज्जन पाव न गए हुन मज्जन पावा भागा। वह भागा, कथा सर के पास पहुंचकर भी स्नान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको विषम ज्वर लग गया, जड़ता का ज्वर, जड़ता रूपी ज्वर उनको लग गया। करी न जाय शर्म जन पाना, फिर आवे समय तय अभिमाना। इस प्रकार अनेक बाधाओं के कारण वह श्रोता करी न जाय शर्म जन पाना, इस रामचरित में न तो वहाँ जाकर वह सर में न स्नान कर पाता है, न कथा जल का पान कर पाता है। फिर आवे समय तय अभिमाना, उल्टे वह अभिमान के साथ कथा स्थल से लौट आता है। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। अब जो कथा सुनने गए, सुन न सके, लौट आए, जब लौट के आते हैं तो कोई उनको पूछता है, कहो कथा कहिए कैसा, तो जैसे पूछता है कथा के बारे में, वैसे वे सर निंदा करी ताहि बुझावा, उसको। और वहाँ उस कथा में जो विकृति है, सर निंदा, राम कथा की और निंदा करने लगते हैं, शिकायत करते हैं, और शिकायत करके क्या वहाँ जाएंगे, वही तो दोहा चौपाई पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, क्या वहाँ पढ़ेंगे, क्या जाएंगे वहाँ।
इस तरह से कथा की आलोचना करते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। यह सब तो होता है, परंतु जिनके ऊपर राम अपनी दया दृष्टि डालते हैं, राम की दया दृष्टि जिन श्रोताओं पर पड़ती है, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, उनको, ऐसे श्रोता को किसी भी तरह के विघ्न बाधा नहीं आती है। वे राम कथा सर में पहुंचकर अच्छी तरह कथा का रसपान करते हैं, कथा में स्नान करते हैं, प्रेम से सुनते हैं, उसमें स्नान करते हैं, भीगते हैं, रस लेते हैं, पान करते हैं। सोई सादर सरमज्जन करई, महाघोर त्रैतापन जरई। ऐसा संत जन जिन पर राम की कृपा है, वे सोई सादर सर्वजन करें। वही भक्तजन आदर के साथ राम कथा सर में स्नान करते हैं और महाघोर त्रैतापन जरई। और त्रैताप जो है, जो भयानक, सबसे भयानक दुख देने वाला है, वह त्रैताप भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वे त्रैताप में भी नहीं पड़ते, उससे अलग निकल जाते हैं। महाघोर त्रैतापन जरई। यह त्रैताप जो है सो लोगों को जलाता है, श्रोता को जलाता है, परंतु जिन पर राम कृपा है, वे आदर के साथ इस कथा सर में स्नान करते हैं, उनको त्रैताप का कोई भय नहीं होता। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भावू। कहते हैं इस प्रकार जो भक्तजन हैं, जिनका भगवान राम के चरण में अच्छा भाव है, भगवान में प्रेम है, ते नर यह सर तजहि न काहू। ऐसे भक्त इस सर को, रामचरित सर को कभी छोड़ते नहीं हैं, सदा इसमें शामिल रहते हैं। अजो नहाय चह एह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अब उपाय बताते हैं, भक्तों के लिए उपाय बताते हैं तुलसीदास जी कि अगर आप चाहते हैं इस रामचरित सर में स्नान करें, तो उसके लिए सो सत्संग करो मन लाई। उसके लिए एक ही उपाय है कि वह संतों की संगति करें, मन लगाकर संतों की संगति करें, तभी उस रामचरित सर में स्नान कर सकेंगे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बोध विमल अवगाही।
कहते हैं कि ऐसे जो मानस के हृदय के नेत्र से देखकर, मानस को हृदय के नेत्र से देखकर, मानस चख चाही हृदय के नेत्र से देखकर, भई कवि बुद्ध विमल अवगाही। कहते हैं कि इससे कवि की बुद्धि, देखने से कवि की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसमें गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। अब जब उनको स्नान हो जाता है, भयो हृदय आनंद उछाहू, तो उस भक्त के हृदय में काफी आनंद होता है। आनंद से हृदय में उत्साह होता है। उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू, इतना आनंद होता है कि प्रेम रूपी जल का प्रवाह, धारा प्रवाहित हो जाती है आँखों से, प्रेम रूपी अश्रु जल प्रवाहित हो जाते हैं। चली सुभग कविता सरिता सी, और वही इस प्रकार आँखों से प्रेम के अश्रु बहते हैं धारा बनकर, उसी तरह सुंदर कविता की धारा बन जाती है उसी समय। चली सुभग कविता सरिता सी, कवि के हृदय से उसी समय सुंदर कविता की सुंदर धारा प्रवाहित हो जाती है। राम विमल जस जल भरिता सी, और उसमें राम के पवित्र जल रूप, पवित्र जस रूपी जल से वह भरा रहता है। वह नदी, वह सरिता राम के जस रूपी पवित्र जल से भरा रहता है, भर जाता है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। कहते हैं यह जो सरिता बनी, कविता रूपी सरिता, इसका नाम क्या हुआ सरिता का? सरजू नाम सुमंगल मूला, यह सुंदर कल्याण का मूल है, जड़ है, इसका नाम है सरयू। लोक वेद मत मंजुल कूला, और जब यह नदी है सरयू नदी, तो इसके किनारे हों, कहते हैं लोकमत और वेदमत, यही दोनों इस नदी के सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कहते हैं यह सुमानस नंदनी, सुंदर मानस की से उत्पन्न होने वाली कन्या, पवित्र मानस से उत्पन्न होने वाली कन्या नंदनी नदी, कलिमल तृणमूल निकंदिनी, यह क्या करती हैं? तो कलिमल, कलियुग के विकार को तृण के समान बहा देती हैं, और कलियुग के विकारों को, कलियुग के दोषों को तरुमूल निकंदनी, जड़ से, जैसे नदी के किनारे का पेड़ को नदी जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देती है, उसी तरह यह पवित्र सरयू नदी कलियुग के
सारे अपराध को, विपरीत विपत्ति को, सारे विकृतियों को, दोषों को जड़ मूल से निकाल कर फेंक देती, उखाड़ कर फेंक देती। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, असंत सभा अनुपमय अवध, सकल सुमंगल मूल। कहते हैं श्रोता त्रिविध समाजपुर। अब श्रोता जो हैं, 3 तरह के श्रोता होते हैं। ये तीनों तरह के श्रोता कौन हैं? तब पूरे गांव नगर, जैसे नदी के किनारे में पूरे छोटा गांव, ग्राम और नगर किनारे में जो बसा होता है, उसी के तरफ, उसी गांव पूरे नगर की तरफ श्रोता जो हैं सो वहाँ इस पवित्र नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए हैं। संत सभा अनुपमय अवध, और उस किनारे पर जो सभा लगती है संतों की सभा, वह संतों की सभा क्या है? मानो अनुपम अवध, मानो वह उपमा रहित अयोध्या के समान है। वह अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सब तरह के कल्याणकारी, कल्याण का जड़ ही है, मूल ही है वह अवध। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।